हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और आज का वीडियो थंबनेल देख के आप सभी को पता लग चुका हो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज हम प्री वर्कआउट के ऊपर कंप्लीटली इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या ऐसे प्री वर्कआउट हैं जो आपको लेने चाहिए, क्या ऐसे फूड हैं जो आपको लेने चाहिए और कब लेना चाहिए, कितने टाइम लेना चाहिए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस है जो प्री वर्कआउट से रिलेटेड होते हैं और लोग मेरे को पूछते रहते हैं, मेरे क्लाइंट्स को भी मैं सजेस्ट करता रहता हूँ और गूगल पे भी नॉर्मली ये क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कंप्लीटली आपको मैं बताता हूं कि प्री वर्कआउट के क्या बेनिफिट होते हैं और क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और प्री वर्कआउट में फूड क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्री वर्कआउट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? प्री वर्कआउट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमारा जो वर्कआउट का इंटेंसिटी लेवल है, हमारा जो एंड्योरेंस है वो इंक्रीज हो। बिकॉज जितना अच्छा इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज होगा और जितना अच्छा आपका एंड्योरेंस होगा वर्कआउट के टाइम पे, आप अपने गोल को उतना ही अच्छा अचीव कर पाओगे। जितना अच्छा आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उतनी ही अच्छी होगी। तो ये प्री वर्कआउट एक ऐसा रोल प्ले करता है आपके वर्कआउट के बीच में कि आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी लेवल अच्छी हो। तो प्री वर्कआउट लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं, ठीक है। लाइक कार्ब्स आपको प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कार्ब्स में क्या चीज़ें होती हैं। आप क्रेटाइन ले सकते हैं, आप बीटा लाइन ले सकते हैं, ठीक है। आप कैफीन ले सकते हैं, कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्री वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी लेवल बढ़ाने के लिए। सो प्री वर्कआउट कितनी देर पहले लेना चाहिए और प्री वर्कआउट में फूड और सप्लीमेंट, इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा, ये कितनी देर पहले लेना चाहिए, ठीक है। जब आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप कोई ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कैफीन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्रेटाइन ले रहे हैं, ठीक है। सो आपको 45 मिनट्स 30 मिनट से ऊपर आपको पहले अपने वर्कआउट से पहले उसको लेना चाहिए, जिससे कि वो जब आप वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करे, ठीक है। रही फूड की बात, तो जो भी आप प्री वर्कआउट फूड ले रहे हैं वो आप 1-1.5 घंटा पहले लें, ठीक है, जिससे कि आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। आपने जो खाया है उसकी वजह से आपके वर्कआउट पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप प्री वर्कआउट फूड लेते हैं वो आप 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले लें, ठीक है। और जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो 30 मिनट पहले लें। तो प्री वर्कआउट मील में आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं? आप बनाना इंक्लूड कर सकते हैं, आप पीनट बटर ब्राउन ब्रेड सैंडविच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप ओट मील मिल्क में डाल के ले सकते हैं और उसके अलावा आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि कार्ब्स की रेशो जब अच्छी होती है ना हमारे उसमें खाने में, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हमारे ग्लाइकोजन, हमारे जो ग्लूकोज स्टोर होता है, हमारे मसल पे ग्लूकोज जो स्टोर होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो वो ग्लूकोज यूज करता है, ठीक है। जो पहले से स्टोर होता है वो यूज हो जाता है और इसको ये हमारी मसल पे जाके दोबारा से स्टोर होता है ग्लूकोज। तो वो हमारी बॉडी जब हम वर्कआउट करते हैं तो यूज करता है वो ग्लूकोज। जितना वर्कआउट इंटेंसिटी अच्छी करते हैं ना तो ये सारा डिप्लीट हो जाता है, निकल जाता है ग्लूकोज। तो रिकवरी के लिए हमें दोबारा फ्यूल अप करने के लिए, अपने अच्छे इंटेंसिटी के वर्कआउट करने के लिए कार्ब्स को इंक्लूड करना चाहिए। हर चीज़ के प्रॉस होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। मैंने प्री वर्कआउट के आपको प्रॉस बताए हैं कि वो आपके वर्कआउट को अच्छी इंटेंसिटी देता है, ठीक है, और आपके एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाता है, आपको फटीग कम होती है और आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हो। बट हर चीज़ का प्रॉस होता है तो कॉन्स भी जरूर होता है। तो मैं आपको कॉन्स भी बता दूँ इसके 1-2। या अगर आप क्रेटाइन ले रहे हो एज ए प्री वर्कआउट तो आपको आपके लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपको उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने डेली बेसिस पे जो आप पानी पीते हो उसकी पानी की रेशो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, जब आप क्रेटाइन ले रहे हो। अगर आप कैफीन ले रहे हो, ठीक है, कैफीन ले रहे हो तो कैफीन आप रात को वर्कआउट जब शाम को कर रहे हो तो उस टाइम अगर आपने मिनिमम टाइम में ले लिया है, फॉर एग्जांपल आपने कैफीन ले लिया है
9 बजे और आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको नींद काफ़ी देर आएगी, वो आपको जगा के रखेगा। वो भी एक डिसएडवांटेज है, वो भी एक कॉन है उसका, ठीक है। तो ये 2 कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं प्री वर्कआउट के, आप इनको ध्यान रखें, ठीक है। और प्री वर्कआउट लेते टाइम जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे भी ध्यान रखें और अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। तो मैंने आपको आज प्री वर्कआउट के बारे में बताया है। पोस्ट वर्कआउट के बारे में हम किसी और टॉपिक, किसी और दिन बात करेंगे, सेपरेट टॉपिक पे बात करूंगा। बिकॉज प्री वर्कआउट में क्या टाइमिंग होता है, ठीक है, कितनी क्या फूड लेना चाहिए, कितनी देर पहले लेना चाहिए और क्या क्या सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं इसमें, और कॉन्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बिकॉज हर चीज़ का अगर पॉज होता है तो कॉन्स तो होगा ही होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, फिटनेस के वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।